अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो फाइनली यहाँ पर बीटीसी के अंदर एक बड़ा बुलिश देखने को मिला है और अब तक की सबसे बड़ी बुलिश और सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 25,000 जो अभी तक विक की शक्ल में हम लोग को नजर आ रही थी, अभी फाइनली यहाँ पर एक बड़ी कैंडल, वन डे कैंडल जो है वो 27,000 को टच कर चुकी है। और अभी भी इसकी जो विक है और टोटल जो कैंडल की जो है वो इस वक्त पोजीशन है, बॉडी है, वो 26,000 के दरमियान जो है वो मूव कर रही है। तो फाइनली अगर आज की जो कैंडल है वो 26,000 प्लस पे क्लोज होती है तो ये रेजिस्टेंस, जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है 25,200-300 के दरमियान जो पॉइंट बनता है, उसको ब्रेक करके आगे की जो है वो क्लोजिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब जो है वो आगे की तरफ निकलने को तैयार है और यहाँ पे एक बड़ा स्काई रॉकेट जो है वो होने वाला है। तो ये इस वक्त जो है वो मेजर इस वक्त न्यूज है, बड़ा बुलिश जो है वो मार्केट में देखने को मिला है। हम लोग 25,000 का जो है वो पॉइंट देख रहे थे, बार बार उस पोजीशन पे जा रही थी, लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग होती थी वो 24,900 950 यहां पर होती थी। कैंडल जो है वो आगे बढ़ती थी, एक बड़ा जो है वो विक देखने को मिलता था, पब्लिक लिक्विडेट जो है वो यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में की गई। एक बार फिर से जो है वो यहाँ पर एक क्लिक किया गया 25,000 को। उससे पहले हम लोग ने देखा कि 26,000 से मार्केट जो है वापस गई, लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग थी वो 24,900 जो है वो इस पोजीशन के अंदर थी। लेकिन आज की जो कैंडल है उसने फाइनली यहां पर एक बड़ी रेजिस्टेंस 25,300-400 जो के दरमियान एक रेजिस्टेंस बनती है, उसको ब्रेक करके आज एक बड़ी कैंडल जो है वो शो किया। और इस वक्त जो कैंडल की बॉडी है वो 26,000 जो है वो उससे आगे आगे जो है वो नजर आ रही है और यहाँ पर 27,000 को टच किया है। और आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को रिपीट किया था कि अगर बीटीसी 25,000 की जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आप लोग सीधा पे देखेंगे मार्केट 26,000 27,000। तो फाइनली यहाँ पे 27,000 को जो है वो टच किया है। और इस वक्त जो मार्केट की पोजीशन है, यहाँ पर आल्ट कॉइंस की अगर बात की जाए, यहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आल्ट कॉइंस जो है वो पंप नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे बीटीसी काफी डोमिनेंस है और काफी ज्यादा हाई है उसकी डोमिनेंस। और जब हाई होती है तो उस वक्त जो है वो बाकी आल्ट कॉइंस के अंदर जो है वो इतना फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो बीटीसी है उसको थोड़ा सा स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की कैंडल और बीटीसी ने यहाँ पे ये शो करवा दिया कि भाई तैयार रहो, यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, अब जो टॉप के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आल्ट कॉइंस की अगर बात करें तो मैटिक यहाँ पे 1.1 पे है, बाकी कॉइंस भी जो है वो थोड़ा थोड़ा 3-3% 4% जो है वो आप देखने को मिले हैं। यहाँ पर शिबा इनू की बात की जाए तो शिबा इनू यहाँ पर 11 की पोजीशन पर वापस आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट आप लोगों को 2-3% जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद दोबारा से जो है वो शिबा इनू 1081 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। क्लासिक यहाँ पर 13 के ऊपर हम लोगों को मौजूद है और यहाँ पे पोल्का डॉट दूसरी जो है वो हमारे फेवरेट प्रोजेक्ट्स मैटिक, एवीएक्स, सोल, एसएलपी, गाला, फैंटोम और यहाँ पे अथेरियम, बीएनबी जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो बूम किया है। तो ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बीटीसी आज की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त है और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो 25,000 की जो लाइन है इसको ब्रेक करना और कैंडल की बॉडी जो है वो ऊपर ऊपर होनी चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग जो है वो ऊपर ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि बड़ी विक हम लोगों ने देख ली है, विक दरअसल होती है वेल्स की तरफ से और मैक्सिमम जो है वो 90% ये विक्स जो है वो तकरीबन एक्सचेंजेस की तरफ से बनाई जाती हैं ताकि पब्लिक को लिक्विडेट किया जाए इन फ्यूचर ट्रेड। ठीक है, तो पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए चीज की जाती है। लेकिन आज के दिन फाइनली यहाँ पर ट्रेडर्स ने बड़ा मार्का मार लिया और यहाँ पे एक बड़ी बॉडी जो है वो हम लोगों को कैंडल की जो है वो मिल रही है 26,000 की पोजीशन के अंदर और 27,000 का जो है वो बड़ा एक पॉइंट टच किया है। इस वक्त 26,000 समथिंग के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है मार्केट। और यहाँ पे मार्केट अब क्लोजिंग कहाँ पे करती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग किस पोजीशन के अंदर होती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फाइनली ये चीज हो चुकी है। तो इसके साथ साथ आल्ट कॉइंस के अंदर भी हम लोग जो है वो थोड़ी सी रिकवरी देखेंगे और बाद में जो है वो जब मार्केट अगर 30,000 से क्रॉस कर जाते तो यहाँ पे आल्ट कॉइंस मेरे भाइयों स्काई रॉकेट होने के लिए तैयार है, बड़ा बुलिश दिखाने के लिए तैयार है। तो याद रखेगा वो वक्त जो हम लोग देख रहे थे कि ये चीज़ हो रही है, ये हो रही है, तो हम मुझे लगता है कि वो फाइनली अब जो है वो क्लियर होने जा रहा है। और यहाँ पर अभी भी हालात मुश्किल हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन लगता है कि मार्केट जो है वो आगे बढ़ने की तरफ जो है वो जा रही है। और यहाँ पे 25,000 के पोजीशन को फाइनली बड़े ही टाइम के बाद जो है वो क्लियर किया है, आगे बढ़ी है। ये रेजिस्टेंस 3 बार टच करके वापस आई है, 3 बार क्रॉस करके भी वापस आई है। कैंडल की क्लोजिंग जो है वो 25,000 से नीचे नीचे होती थी जिसकी वजह से जो है वो असर नहीं दिखाती थी। लेकिन अभी फाइनली यहाँ पर जो बॉडी है वो हम लोगों को 27,000 को टच करके उसके बाद अभी जो है वो 26,000 समथिंग में नजर आ रही है। लेकिन अभी भी जो अपना रेजिस्टेंस पॉइंट है, जो रेजिस्टेंस जोन है, उससे कैंडल काफी आ गया है। तो कल की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कल की कैंडल क्या
30,000 को टच करेगी या 29,000 को टच करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी जो है वो अपनी रेजिस्टेंस या फिर थोड़ा सा जो है वो करेक्शन करने की कोशिश करेगी। तो दोनों चीज़ें और दोनों सूरतें साथ साथ ही हैं। तो ये जो है वो आज की पोजीशन थी और मार्केट की कोई लाइबिलिटी थी, और आप लोग जो है वो बड़ा साहब से स्कैल्पिंग बड़े तरीके से कीजिएगा। लिक्विडेट आप लोग हो सकते हैं बड़ी तेज़ी के साथ, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मार्केट थोड़ी सी करेक्शन भी ले सकती है। तो मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बहुत से खैर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।